हेलो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन्स। उस पर हम लोगों ने अलग अलग अप्रोच समझा था। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आपने देखा लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको पढ़ाया था एग्जैक्टली उसी लेक्चर से एक प्रॉब्लम आपकी जेईई मेन 2024 में आ गए। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आए थे जेईई मेन 2024 में। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा उस लेक्चर को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और आज का टॉपिक होगा पहले पुश। उसके बाद एक बहुत ही खास टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन ट्रिक। तो चलिए पहले पुश के बारे में स्टडी करें। आपके सामने स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया। एक बॉडी है M1 मास का और एक बॉडी है M2 मास का। इन दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट बना। जैसे कि आप जानते हो कि इन दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट बना तो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप करेगा और इस फोर्स का नाम दिया मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स N। वी हैव टू कैलकुलेट दिस कॉन्टैक्ट फोर्स N और मुझे पता करना है कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। डोंट वरी, अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ। कोई भी क्वेश्चन करना है तो फिर से वही तरीका, 3 स्टेप। सबसे पहले सिस्टम। तो हमारे पास कितने सिस्टम है बच्चों? 2 सिस्टम है। पहला सिस्टम का नाम M1 और दूसरे सिस्टम का नाम M2। बच्चों गौर से देखो, यहां पर कितने कॉन्टैक्ट सरफेस हैं, इसके लिए कितने कॉन्टैक्ट सरफेस हैं मेरे बच्चे बताओ। तो कहोगे सर इसके लिए 2 कॉन्टैक्ट सरफेस है। एक कॉन्टैक्ट सरफेस तो टेबल और इसके बीच में है और दूसरा कॉन्टैक्ट सरफेस मेरे बच्चे इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है। इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है। इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है, देख सकते हो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है। इसके लिए भी 2 सरफेस और मेरे बच्चे इसके लिए भी 2 सरफेस मुझे दिखाई दे रहा है। इसके लिए भी 2 कॉन्टैक्ट सरफेस, इसके लिए भी 2 कॉन्टैक्ट सरफेस। मैंने आपको समझा रखा है कि कोई भी कॉन्टैक्ट सरफेस बॉडी के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और उसको कहते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। उसको कहते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। बच्चों आप देख सकते हो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। नीचे लगेगा M1G और नीचे लगेगा M2G। जरा देखो इस कॉन्टैक्ट सरफेस को जो है फोर्स लगाना था लगा लिया। आप बताओ इस कॉन्टैक्ट सरफेस ने कितना फोर्स लगाया होगा। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस इसके लिए भी N लगाया और इसके लिए भी N लगाया। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस इसके लिए N इधर लगाया है और यही सेम कॉन्टैक्ट सरफेस ये भी है तो इसके लिए N इधर लग गया है। और मैं देख पा रहा हूँ एक फोर्स इस बॉडी पर और भी लग रहा है, उसका नाम था F। तो इधर से मैंने फोर्स लगा दिया था F और ये बॉडी आगे मूव कर रहा है, ये बॉडी भी आगे मूव कर रहा है। We have to calculate the value of acceleration and this contact force. Don't worry. हमने सिस्टम डिसाइड किया, हमने अब बड़ी बनाया। अब बारी आती है इक्वेशन लेने का। तो इसमें भी वही फंडा लगाने हैं। ये वर्टिकल मोशंस है, ये वर्टिकल इक्वेशन बनेंगे। तो क्या होगा वर्टिकल इक्वेशन? तो आपका जवाब होगा N1 माइनस M1G इज द नेट फोर्स। और ये नेट फोर्स किसके बराबर लिखने वाले हैं आप? मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इस केस में 0 है। बॉडी मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो वाई के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो बच्चों मैं कह सकता हूं N1 इक्वल टू M1G। सेम फंडा यहां पर भी आप यहां भी देख सकते हो। ऊपर लगा है L2, नीचे M2G इज द नेट फोर्स एंड दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर एक्सेलरेशन इसमें भी 0 है क्योंकि बॉडी मूव इधर कर रहा है, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0। तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? M2G। मेरा मैटर ये नहीं था, हमें ये N1 N2 नहीं निकालना था, हमें इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना था। तो आइए इसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करें। तो इसका हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में बताइए।
एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन आया, एफ आया कि एन आया। हमने क्या सिखा रखा है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव दे दो और उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव कर दो। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एफ आया है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा उसको मिलेगा पॉजिटिव साइन, देख सकते हो ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन के अपोजिट में एन आया तो इसको मिलेगा नेगेटिव साइन। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों एम माइनस एन इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं इसको पहला इक्वेशन बोल देता हूं, सेम फंडा यहां लगाओ। बताओ एक्सेलरेशन डायरेक्शन में कौन सा आया, एन आया, तो ये प्लस, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका इक्वेशन क्या लिखने वाले हैं आप, एन माइनस कुछ भी नहीं इज मास इंटू एक्सेलरेशन। ये अपना सेकेंड इक्वेशन हो गया बच्चों। वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो मेरे पास पहला इक्वेशन आया एफ माइनस एन इक्वल टू एम वन ए, और दूसरा इक्वेशन आया एन इक्वल टू एम टू ए। जैसे मैं इस दोनों को सॉल्व करता हूं बच्चों, तो एफ का वैल्यू आ गया एम वन प्लस एम टू होल का एक्सेलरेशन, और इस तरीके से हम कह देंगे द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज एफ डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। अब इस ए का वैल्यू बच्चों अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकल जाएगा, इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है निकल जाएगा। अब मुद्दा बनता है कि सर क्या इतने ही में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो क्या मेरा समय नहीं नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम टेक्निकली डील करेंगे, आइए जरा पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस क्वेश्चन को मैं अगले पेज पे ले आता हूं, चलो थोड़ा देखो ध्यान से। मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूं इसी क्वेश्चंस को, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर ये क्वेश्चन है बच्चों, मैंने आपसे कहा कि दो बॉडी है, M1 है और M2 है। मैंने इधर से लगा दिया फोर्स F, और मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है वो बता दो और जो एक्सेलरेशन है वो बता दो। बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ, सिंपल और बेस्ट। आपको करना क्या है, एक डब्बा में इसको बंद कर दो बच्चों। यस, कर दिया जी। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास। बताइए कितना एक्सटर्नल फोर्स है, F डिवाइडेड बाय टोटल मास। कितना टोटल मास हो जाएगा, M1 प्लस M2। देन एक्सेलरेशन इज F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। उम्मीद है यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है बच्चों, हमें निकालना है इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स। बहुत ही बेस्ट तरीका बताता हूं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा बच्चों। यहां पर आप देखो कि जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नली, अपने को हाथ यहां पर रखना है। अगर फोर्स लग रहा है इस तरफ तो हाथ ऐसे रखो। अगर फोर्स लगा है इस तरफ, अगर फोर्स लगा है इस तरफ, अगर फोर्स लगा है बच्चों इस तरफ, तो फोर्स तो हाथ ऐसे रखो। चूंकि फोर्स लगा है इस तरफ तो मैं हाथ को ऐसे रखता हूं। बोलो कौन से मास आपको दिखाई दे रहा है, M2। तो लिखना होगा कॉन्टैक्ट फोर्स इज दिस मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये वैल्यू एक्सेलरेशन का पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आराम से कॉन्टैक्ट फोर्स भी आ गया। सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आइए थोड़ा सा इस क्वेश्चन के साथ कुछ एंटरटेन करें। अपने सामने क्वेश्चन है, ये तीन बॉडी है बच्चों। तो आप जानते हो कि इन दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट फोर्स L लगा होगा, और इन दोनों के बीच में दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स N डैश लगा होगा, और पूरा सिस्टम आगे जा रहा है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड दिस कॉन्टैक्ट फोर्सेस। डोंट वरी, पहले तो मुझे ये बताओ
हमने क्या सिखाया आपको कि सबसे पहले इसको एक डब्बे में बंद करिए। चलिए डब्बे में बंद कर दिया। तो मुझे बताइए डब्बे में बंद करने के बाद क्या कहानी दिख रहा है। एक्सटर्नली जो फोर्स लग रहा है वो है 30। एक्सटर्नली फोर्स लगा है 30। और देखो डब्बे से जो बाहर फोर्स है वही एक्सटर्नल फोर्स है। तो डब्बे से बाहर कितना फोर्स लगा है 30 और डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास इज 5 3 8 2 10। टोटल मास इज 10। देन एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n डैश्ड। डोंट वरी। अब आप देखो n निकालना है तो अपने हाथ को बिल्कुल एग्जैक्टली यही रखना है। क्या सिखाया था मैंने आपको कि जो फोर्स का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अपने के हाथ को रखना है। मैं टेंशन में ये समझाया था कि फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट में हाथ रखिए ऐसे, लेकिन इसमें मैं क्या सिखा रहा हूँ कि जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अपने हाथ को ऐसे प्लेस कर देना है। अब जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन से मास आया है 3 और 2। तो लिखिए 3 + 2 इंटू ये वाला एक्सेलरेशन जो निकाला था मेरे बच्चे 3 2 5 गुना 3 इज 15। 15 न्यूटन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स n। हमें फिर बात करना होगा बच्चों, हमें निकालना है n डैश्ड। अब n डैश के लिए हाथ यहाँ रखना होगा। जरा बताइए यहाँ पर जैसे ही हाथ यहाँ रखेंगे, अब हाथ ऐसे रखें कि ऐसे रखें। तो मैंने क्या समझाया कि हम हाथ को बिल्कुल ऐसे रखेंगे, बिकॉज ये फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है तो हाथ ऐसे रख दो। तो बोलो कौन सा मास दिखाई दे रहा है बच्चों 2 इंटू एक्सेलरेशन 3। योर आंसर इज 6 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि कैसे हम टेक्निकली शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा एंटरटेन हम लोग ऑन करें क्वेश्चन के साथ। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूँ, छोटा छोटा क्वेश्चन दूंगा बच्चों, और आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब इस सामने में एक छोटा सा क्वेश्चन आया और अब मुझे बताना ये है 8 किलोग्राम, ये है 4 और ये है 2। मैं इधर से फोर्स लगाता हूं बच्चों 28 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं। जैसे कि आप जान पा रहे हो एक कांटेक्ट यहां बना और एक कांटेक्ट फिर से यहां बना, तो मैं कह सकता हूं ये n और मैं कह सकता हूं ये n डैश्ड। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन सबसे पहले। तो मैंने क्या सिखाया कि आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले एक डब्बा बंद करो और मुझे जल्दी जल्दी बता दो सारे बच्चे इस डब्बे के बाहर कितने फोर्स हैं। सिर्फ एक, उसका नाम है 28। तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया 28 डिवाइडेड बाय इस डब्बे के अंदर में टोटल कितना मास है 8 4 12 और 2 14 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हम फिर बात करेंगे बच्चों। मेरे को निकालना था कांटेक्ट फोर्स n, मेरे को निकालना था कांटेक्ट फोर्स n डैश्ड। अब n निकालना है तो अपने हाथ को यहां पर रखना होगा और मैंने क्या सिखाया था कि फोर्स के डायरेक्शन में ही हाथ रखो। फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, हाथ ऐसे रखो। बोलिए चुपके चुपके कौन कौन से मास आया है 4 + 2 4 + 2 इंटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन है 2। योर आंसर इज 12 न्यूटन। यस, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n डैश्ड। अपने हाथ को यही रखोगे ना बच्चों। n डैश निकालने के लिए हाथ यहां रख दिया और मास का नाम है 2 इंटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन निकाले थे 2। तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज 4 न्यूटन ओनली। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। चलिए थोड़ा और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहां पर और देखें। हमें कुछ ऐसे कहता है बच्चों कि मान लीजिए 2 बॉडी है, एक बॉडी का मास है 2m और एक बॉडी का मास है m।
हमने क्या किया है, इधर से एक फोर्स लगाया था F। पहली बार मैंने इस पर फोर्स लगाया, उस दौरान जो इसके बीच में कांटेक्ट फोर्स है, उस दौरान जो इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स है, उसका नाम रखता हूं मैं N1। अब खेल को समझिए, अब क्या कहना चाह रहा है कि अब यही कांटेक्ट फोर्स को और यही फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को मैं इस M पे लगाता हूं, तो इन दोनों के बीच के जो कांटेक्ट फोर्स हैं, इन दोनों के बीच के जो कांटेक्ट फोर्स हैं, इसका नाम रखा मैंने N2। तो वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ N1 by N2। वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ N1 and N2। आप चाहो तो वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर मैं इसको आगे ले जाता हूँ। आप कोशिश करो इसको, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप चाहो तो कोशिश कर लो। ठीक है, आपने कोशिश कर लिया, एक बार इसको चेक किया जाए। वी हैव एक्सेलरेशन इज एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास, एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास, टोटल मास हो जाएगा 3m। इस केस में भी एक्सेलरेशन इज एक्सटर्नल फोर्स, तो इस डब्बे के बाहर F ही रहेगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास। बट इस केस में मेरे को N1 निकालना होगा, तो इस N1 का जो वैल्यू होगा, मैंने क्या सिखाया कि फोर्स के डायरेक्शन में हाथ रख दो, तो फोर्स के डायरेक्शन में हाथ रखोगे तो M इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आ गया F/3m। M से M कैंसिल, द वैल्यू ऑफ N1 इज F/3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे N2 पूछता हूँ बच्चों, तो क्या जवाब दोगे आप? द वैल्यू ऑफ N2 इज, फोर्स के डायरेक्शन में हाथ रख दो बच्चों, ये रहा, तो मैं यहाँ हाथ रखने वाला हूँ। अब फोर्स के डायरेक्शन में हाथ रखोगे तो कौन सा मास आएगा मेरे बच्चे? 2m इंटू एक्सेलरेशन। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज F/3m, और मैं कह सकता हूँ 2F/3। मेरा N1 भी आ गया, N2 भी आ गया। N1 कितना आया बच्चों? N1 कितना आया? F/3। N2 कितना आया बच्चों? 2F/3। योर रेशियो इज 1:2। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। हम थोड़े क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे बच्चों, और थोड़े क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर में। अब यहाँ पर एक पंगा और हो सकता है, बच्चे हमसे पूछ सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बॉडी 10 किलो का रहे, ये बॉडी 5 किलो का रहे। मैंने जो फोर्स लगाया है, इधर से लगाया 60 न्यूटन और इधर से लगाया 20 न्यूटन। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? चलो मैं 30 कर देता हूं, थोड़ा और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों, इन दोनों के बीच के जो कांटेक्ट फोर्स है वो बता दो और एक्सेलरेशन बता दो। बहुत ही सिंपल है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई ले सकते हो। अदरवाइज देखो हम करेंगे क्या, फिर से एक डब्बा बना लेंगे और हम कहने वाले हैं कि इस डब्बा के बाहर 2 तरीके की फोर्स है, इधर से 60, इधर से 30। तो बोलो इधर से 60 और इधर से 30, तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 60 में से 30 इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास इज 15, और मैं कह सकता हूं यहां हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको देखना एक छोटी सी बात है, और यहां आपको देखना है जब कांटेक्ट फोर्स निकालो तो इधर भी फोर्स इधर भी फोर्स, तो यार हाथ कैसे रखूं मैं? अपने को करना क्या है, बड़े वाले फोर्स के डायरेक्शन में हाथ को रख दो।
अब यहाँ पर बड़े वाला फोर्स कौन सा है? 60। अपने हाथ को यहाँ पर प्लेस करो और हाथ ऐसे रख दो। हाथ ऐसे रखोगे तो कौन सा मास आया बच्चों? 5 इंटू एक्सेलरेशन 2 प्लस अब की बार ये फोर्स भी ऐड होगा 30 न्यूटन। क्योंकि सर पहले क्यों नहीं करते थे? यार पहले फोर्स ही नहीं था तो वे क्यों करता? ये भी ऐड करना है। मैंने इस बात का टेंशन में भी जिक्र किया था। द वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज 40 न्यूटन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो मेरे बच्चे यही है कॉन्सेप्ट ऑफ पुल एंड पुश। उम्मीद करता हूं पुल और पुश दोनों अच्छे समझ में आ गया होगा। पुल के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे और पुश के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश किया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको शेयर करो। मोर एंड मोर शेयर करना है आपको, ताकि हर जगह ही हमारा अपना वीडियो पहुंच जाए और हर बच्चे को फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे।